Hi kids, welcome. This is Dr. Geet, your biology educator. I hope बच्चों आप लोग रेडी हो, ठीक है। सो देखो अपन लोगों ने अच्छे से लिविंग वर्ल्ड रिवाइज कर लिया एंड आई होप कि आपने उसकी जो हमारा 10 on 10 जो हमारा टारगेट था कि हाँ भाई आने चाहिए, राइट। यानी कि हमारा जो फुल प्रूफ प्रिपरेशन जो हमारा होना चाहिए था, ठीक है, वो आपने कर लिया है एंड यू मस्ट हैव सॉल्व्ड दी क्विज एज वेल जो कि मैंने आपके लिए डायरेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो आई होप दैट इज वेरी वेल डन, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड का हमने रिवीजन कर लिया, उसमें से हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा एंड पिटिस्टा कर लिया, ठीक है। उसके भी हम लोगों ने क्या कर लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, है ना। अब फाइनली हम लोग फंगाई देखेंगे, ठीक है। फंगाई भी देखेंगे और आज हम लोग वायरसेस और लाइकन्स भी फिनिश करेंगे बेटा, बिकॉज वो बहुत छोटा सा पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चंस हम उसमें से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, इक्का दुक्का आ जाए तो हमें पार्ट पता होना चाहिए, सिंस आपको पता है थोड़ा सा है एनसीईआरटी में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज रिविजन सेशन, है ना। एंड बगअप बच्चों, जितना फास्ट हो पाएगा विद इन 1.5 आवर और उससे भी कम में हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनेशन अप्रोचिंग एंड यू मस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। Yes, so welcome to the session. I hope you guys are doing good. Any content you find factually incorrect or irrelevant or whatever it is, the link is in the description given. ओके वहां से आप उस लिंक को क्लिक करोगे, क्लेम कर सकते हो इफ यू आर द वेरी फर्स्ट वन। अगर आप ऐसे पहले इंसान हो जिसने उसको करेक्टली आइडेंटिफाई किया है दैट यस दिस इज समथिंग रॉन्ग, तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाता है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले हमारी हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है, वो तो होना चाहिए ना बच्चों, ठीक है। तो ये लो, है ना, ये लो। सो आई होप दिस वुड हैव मेड यू गाइज स्माइल अगेन, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे लोग ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आपके 4 अक्टूबर से, है ना। 4 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अभी भी आपके पास समय है, ज़्यादा क्लासेस नहीं गई हैं, गो फॉर इट बेटा एंड ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो आपके प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा वाइंड अप हो जाएगा इससे, ठीक है, बिकॉज ये बैचेस उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, जब जब आप ज्वाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग नए नए बैचेस आते रहते हैं, ठीक है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से इन्हांस हो जाए। बट बेटा ऑलवेज एन अर्ली स्टार्ट इज रिकमेंडेड सो दैट हम लोग ना उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, है ना। सो दैट जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा, हमारी सब कुछ चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड होंगी, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। रिमेंबर द कोड गीत 10, है ना। तो अगर आप एनरोल करते हो सपोज 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, वट एवर इट इज, ठीक है, वट एवर यू फील बेस्ट फॉर योर सेल्फ, तो आप इस कोड को यूज कर लोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि इट्स टोटली अप टू यू हाउ मेनी मंथ्स यू विश टू गो फॉर, लेकिन अगर आप ज्यादा मंथ्स के लिए जाते हो तो आपको पर मंथ कॉस्टिंग बहुत इफेक्टिव पड़ता है, ठीक है। एंड यू नो दैट ऑल दी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आर एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ऑन नो कॉस्ट EMI, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है कि भाई अगर हम मंथली इस तरीके से पे कर रहे हैं तो हमें कैसे देना होगा। सो डोंट वरी, प्लीज एक्सक्यूज माय थ्रोट, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पार्ट बेटा, है ना, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। गीत 10, ऑलराइट। सो यूज दिस फॉर वेविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। आइदर यू वांट टू अनलॉक फ्री कंटेंट ऑन द लर्नर्स ऐप। अगर आपने लर्नर्स ऐप डाउनलोड नहीं करा हुआ है अनअकैडमी का, तो लेट मी टेल यू बेटा दैट यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट, फ्री अमेजिंग कंटेंट विच इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। बस वो अनलॉक आपको विद द हेल्प ऑफ अ कोड करना होता है। ये कोड आप यूज कर सकते हो, गीत 10। और अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक पर आना चाहते हो, विच आर द पेड प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी, बट वेरी मच वर्थ इट, वहाँ पे पढ़ाई वाईटी से बहुत ज़्यादा अलग है, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सेपरेट डिफाइंड बैचेस है बच्चों, है ना। बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, राइट। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके लिए पढ़ाई करवाई जाती है, आपकी, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, पूरा आपका रिपोर्ट कार्ड्स, एवरीथिंग, वेयर डू यू नीड टू वर्क मोर, कहाँ आपको ज़्यादा वर्क करना है, कहाँ कम वर्क करना है। खैर कम तो कहीं पर नहीं करना होता है, बट स्टिल यू नो हमें हमारे लूप होल्स अगर पता होते हैं कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। Suppose you have got any issue in biology, you can speak to the mentors, you get mentorship there, okay, so they can guide you कि अच्छा इसमें ऐसे कर लो, है ना। so YT पे that is not possible, at times हमारे comments भी unseen रह जाते हैं, ठीक है। so if you want बच्चों की ऐसे top educators जो all over India के top educators हैं वो आपको पढ़ाएं and you know आपकी preparation उसी according boost up हो, enhance हो, तो Unacademy plus and Iconic are the places for you, ठीक है। आपके सेपरेट बैचेस, एवरीथिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। सो इट्स लाइक 3+1 का सिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है। 1 क्लास स्पेशली फॉर योर डाउट्स।
So whenever you wish to go for doubts, a class specially will be there for your doubts. ठीक है, पढ़ो, 3 क्लासेस में पढ़ो अच्छे से, चौथे में डाउट पूछो, नहीं आता है तो भी डाउट्स पूछो, ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर प्लेटफॉर्म. ऑल राइट, सो यू गॉट स्टडी मटेरियल, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाता है हर सेशन के बाद, सो दैट आपको बार बार पूछना नहीं है, कि वेट नहीं करना पड़ता है लाइक YT सेशंस की कब मिलेगा एंड लाइक दैट. ठीक है, दिस इज वेरी सेपरेट बेटा, है ना. देन मेंटरशिप एंड गाइडेंस यू आर गेटिंग, इफ यू आर लैकिंग समवेयर यू कैन गो फॉर इट. प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, आराम से घर बैठ के पढ़ो. मतलब बच्चों देखो ये सारा ना एडिशनल पैक है यहाँ पे, लाइक डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए, MCQ सेशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सेशन, सम ऑफ द अदर थिंग, वीकली मॉक टेस्ट, सम ऑफ द अदर थिंग इज गोइंग ऑन, सो दैट आपका प्रिपेरेशन, हमारा अल्टीमेट गोल है कि वो बेस्ट होना चाहिए. ठीक है, सो ये आप देख सकते हो. इट्स लाइक 3, 9, 12, 15, 18, 24 मंथ्स के लिए यू कैन गो वट एवर यू फाइंड बेस्ट फॉर. बट बेटा 1 साल की प्रिपरेशन हर चीज़ के लिए रिकमेंड होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कम में भी हो जाएगी तो आप उसमें भी जा सकते हो. ठीक है, हर पैकेज पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो, GEET10. तो एड अ रेफरल कोड कहीं पर भी आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. आइकॉनिक में यू गेट अ पेरेंट कनेक्ट एक्स्ट्रा. पेरेंट कनेक्ट ऐसा है कि दिस लाइक अ ट्राइंगल फॉर्म्ड. ओके, सो एजुकेटर एंड द पेरेंट्स हियर एंड बच्चा एट द टिप ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, सो यू आर द मेन फोकस एंड वी गेट इन टू टच विद योर पेरेंट्स. दे कैन स्पीक टू अस, टू द पर्सनल मेंटर जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे, जो आपका कंप्लीट ध्यान रखते हैं कि भाई कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करनी है. ठीक है, सो इज लाइक अ पर्सनल मेंटर. सो दिस इज लाइक अ ग्रेट स्टार बेटा, है ना. उनसे आपको सीधा कम्युनिकेट करने को मिलता है, जो कि यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है. बाकी सारे फीचर्स प्लस जैसे ही हैं इसमें, है ना. लेकिन वर्थ इट, ये थोड़ा सा प्लस से आपको ज्यादा कंपैरेटिवली लिटिल बिट द प्राइसेस आर हाइड, वाई बिकॉज पर्सनल मेंटरशिप एंड दिस पेरेंट कनेक्ट एंड दिस अलग से जो आपके लिए जो पूल बनाया जा रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा 50% तो आपकी परफॉर्मेंस को ऐसे ही इन्हांसमेंट मिल जाता है बेटा. ठीक है, सो ये भी आपको जितने मंथ्स के लिए लगता है आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो. एड अ रेफरल कोड में अगर आप GEET10 लगा देते हो ऑन एनी ऑफ दीज पैकेजेस, चाहे 8, 15, 12, 9, 3 मंथ्स, वट एवर इट इज. ठीक है, सो यू गेट अ 10% डिस्काउंट एज वेल. ठीक है, एंड यू कैन लॉक अनलिमिटेड कंटेंट जो आपके लिए अवेलेबल है, बहुत सारा फ्री कंटेंट है. ऐप को डाउनलोडेड रखो और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लो GEET10 से. ठीक है, स्पेशल क्लासेस आती रहती हैं, टेलीग्राम पे लिंक्स आते रहते हैं बच्चों फॉर 11th 12th नीट JEE वट एवर एस्पायरेंट्स इट इज़. ठीक है, अटेंड कीजिए, बहुत अलग स्पेसिफिक माहौल होता है वहाँ पे. आप डाउट्स पूछ सकते हो, इमोजीज से इंटरेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट वॉइस से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो एडुकेटर से. इफ़ यू गॉट एनी डाउट तो देयर इज अ रेजर हैंड फीचर, उसमें आप अपनी बोल के डाउट पूछ सकते हो या इंटरेक्ट कर सकते हो सीधा. सो दिस इज हाउ इट गोज. ओके, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर दिस कोड बेटा, GEET10. दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज अ यूनिवर्सल कोड फॉर द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. जहां भी आप चाहो इसको यूज कर सकते हो. ठीक है ना. और चलो, अगर मैं आस्क अ डाउट की बात करती हूँ तो आस्क अ डाउट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फीचर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट्स पूछ सकते हो. ओके, वट एवर यू विश फॉर. कभी भी डाउट आ रहा है, कभी पढ़ रहे हो, इंस्टेंटली आपको एक्यूरेट सॉल्यूशंस इन वीडियो फॉर्मेट मिल जाते हैं इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, आस्क अ डाउट पे जाओ, अपने ऐप पर पिक्चर जो आपकी डाउट की है उसको क्लिक करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको क्रॉप कर दो, हाईलाइट कर दो, 1 क्वेश्चन एट ए टाइम भेजो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके कि किस में फॉल कर रहा है, सो दैट वो सही वे में डायरेक्ट हो जाए एंड आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिल सके. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड देन यू कैन सिट एंड रेस्ट. बाबा रे, व्हाट इज दिस. वाह बच्चों वाह, ये देखो क्या फॉर्मेट हुआ है. 1 मिनट यार, जरा रुकना बच्चों, इसको हम जरा करेक्ट करें. ये देखो ये क्या हुआ है, वाह वाह वाह, क्या बात है. सब उथल पुथल हो गया हमारा, है ना. चलो कोई बात नहीं, इसको अपन ऐसे ही देख लेंगे बच्चों. ठीक है, बिकॉज इट विल टेक टाइम. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि नोट्स तो आपको मैं वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट इज नॉट एन इशू. ठीक है, सो अपन आज पढ़ने वाले हैं बेटा फंगाई. क्या पढ़ेंगे, फंगाई, है ना. फंगाई पढ़ेंगे हम लोग आज. ठीक है, फंगस क्या होती है बेटा. फंगस, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फंगस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स, राइट, है ना. लेकिन फंगस जो है बेटा, ये वो यूकैरियोट्स हैं जो यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक रेंज करते हैं. कितना, यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर, राइट. जैसे यूनिसेल्युलर में अगर मैं बात करूं बेटा, तो वी टॉक अबाउट बेकर्स ईस्ट. ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट यूनिसेल्युलर होता है ना. मल्टी सेल्युलर की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारी वेराइटीज आती हैं. ठीक है, जैसे हम लोग आगे ग्रुप्स पढ़ते हैं, 4 ग्रुप्स हैं हमारे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज.
सिटीज, ठीक है, माई सिटीज। चलो ये तो सही लिखा हुआ है, फाइकोमाइसिटीज भी सही लिखा हुआ है। ये रहा नंबर 1, ये नंबर 2nd ग्रुप, ये नंबर 3rd ग्रुप और ये नंबर 4th ग्रुप, ठीक है। सो लेट अस जस्ट अवॉइड दिस पार्ट, है ना। चलो, तो फंगाई जो है बेटा वो आपकी क्या होती है, दिस इज अ यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर रेंजिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर डेवलप्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना। और ये हमारे कौन सा किंगडम है, हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब हम फंगस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत बेसिक सी बातें करेंगे यहाँ पे हम फंगस के लिए, बिकॉज डिटेल्ड लेसन आप ले चुके हो ऑलरेडी, दिस इज अ रिविजन क्लास, ओके। सो अगर आपने नोट्स बनाए हैं साथ में रख लो, ठीक है, और देखते चलो, सुनते चलो मैं क्या बता रही हूँ, बिकॉज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। दूसरी बात बेटा, पहला तो ये हो गया कि भैया ये यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर रेंज कर सकते हैं, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तीसरा बेटा, एक क्लोरोफिलस खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीट्रोट्रॉफिक होता है। क्या होता है बच्चे पाड़ी, हीट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं। एक तो वो जो भैया किसी के ऊपर किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट बैठा है और उसका खून चूसे जा रहा है या उससे बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। दूसरे तरीके का हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि भाई जो खाना खुद नहीं बना सकते, तो या तो फिर वो किसी और की बॉडी से लेंगे जिसको पैरासिटिज्म कह देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक तो लिविंग से ले रहा है पैरासिटिक हो गया, एक डेड से ले रहा है जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो सैप्रोफाइट्स हो गए, ठीक है। एक हो गया आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो खाना सीधा अपनी बॉडी में लेता है, वहीं पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है बेटा कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खाने के ऊपर जो है ऐसे छिड़क देता है, वो बाहर डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो उस डाइजेस्टेड खाने को एनगल्फ कर लेता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करना। अब चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी के अंदर करें, अंदर करेंगे तो होलोजोइक बोल देंगे, अगर वो बाहर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सैप्रोफिटिक बोल देंगे, सिंपल, ठीक है। चौथी बात पे आते हैं कि भैया ये पाए कहा जाते हैं फंगस, बेटा दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि एक चीज हमें पता होनी चाहिए, फंगस जो है आपकी हमेशा ट्रैवल करती है, या मैं बोलूं इसके स्पोर्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे क्या होते हैं, फंगस के स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स कहा जाता है ना। फंगल स्पोर्स, ना व्हाट आर दीज स्पोर्स, दीज आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है ना। हर जगह प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, हर जगह, अभी भी हवा में पता नहीं कितने स्पोर्स हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या चाहिए होता है बेटा, फंगस आपको हर उस जगह मिलेगी जो कि मॉइस्ट या ह्यूमिड सा प्लेस है, ठीक है। तो ये स्पोर्स जहां पे भी इनको, ये हमेशा रहते हैं, हमेशा पड़े रहते हैं, जैसे ही इनको कोई मॉइस्ट या ह्यूमिड एनवायरनमेंट दिख जाता है या मिल जाता है, तुरंत जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट कर जाते हैं मतलब तुरंत से वापस से ग्रो कर जाते हैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर। जर्मिनेशन मतलब बढ़ना, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। ऑल राइट, सो इतनी सी बात समझ में आई है, ठीक है। तो इनकी बेसिक चीज़ें हमने पता कर ली, ठीक है मैम। अब देखो ऐसा है, फंगस जो है हम बहुत सुनते हैं, फफूंद खाने पे हम देखते हैं ऐसा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का डिस्कलरेशन आ जाता है। ब्रेड मोल्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, कभी एक ब्रेड के पीस को ऐसे गीला करके ऐसे ना बाहर कभी छोड़ के देखना, उस पर ब्राउन ब्राउन से स्ट्रक्चर्स उग जाते हैं। मैंने भी किया है एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में, ठीक है। यस आई डिड इट बिकॉज व्हेन आई स्टडीड, तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, देखें कैसे होता है, तो एक्चुअल में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पोर्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, उनको तो बस एक प्लेस चाहिए जो मॉइस्ट और ह्यूमिड हो, बस वो मिला और ये जर्मिनेट कर गए, ठीक है। एक ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। पर बेटा अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखते हैं, जानवरों जैसे दिखते हैं, जैसे जो नॉर्मल हमारे एनिमल्स हैं वैसे दिखते हैं, या फिर ये प्लांट्स के जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली इनकी बॉडी फॉर्म कैसा होता है, कैसा है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग है, यूकैरियोटिक है, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमें समझ में आ गया, हर जगह पाए जाते हैं स्पोर्स के फॉर्म में। खाना क्या खाते हैं वो भी समझ में आ गया, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, क्लोरोफिल नहीं होता इनके पास, या कोई भी इस तरीके का पिगमेंट नहीं होता जो इनको हेल्प कर सके, ठीक है। और अच्छा ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, बॉडी स्ट्रक्चर बेटा जी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थैलस, क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज थैलॉइड बॉडी या थैलस, ठीक है। थैलस कम्स फ्रॉम थैलॉइड बॉडी, यानी कि बेटा इनकी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली सर क्या है, धड़ क्या है, पैर कौन से, हाथ कौन से हैं। जैसे पेड़ों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, इनमें कुछ नहीं कह सकते, बस ऐसे ही कुछ एक स्ट्रक्चर है, जैसे क्ले से हमने कुछ भी करके पटक दिया वैसा होता है,
ठीक है। तो इसकी बॉडी को थैलॉइड बॉडी कहा जाता है। थैलॉइड बॉडी इज अ जनरलाइज्ड टर्म नॉट ओनली यूज्ड फॉर फंगस बट फॉर एल्गी एज वेल। एल्गी में भी थैलॉइड बॉडी होती है क्योंकि उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। जैसे अपनी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है हैंड्स में, ठीक है, हमारे अब्डोमेन में, लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, इनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता। तो जहाँ डिफ्रेंसिएशन एब्सेंट है बॉडी में, हम उस बॉडी को देख के पता नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, उसे थैलॉइड बॉडी कह देते हैं और ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को थैलस भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझ में आ गई है ना? नहीं पता नहीं ये कौन सी बात है, आई थिंक छठी सातवीं बात हम लोग कर चुके हैं। बेटा ये जनरल चीज़ें हैं, ये समझ लोगे तो अंदर जाके ये जो 4 ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स क्यों बने तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कूल जो है सेशन, मस्ती से बस सुनते चलो मैं आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल में मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, किसी ने नहीं किया तो भी बेटा इससे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड यस, अगर डिटेल लेक्चर्स भी आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाओ आप मेरी प्लेलिस्ट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे आपको जो भी सेशन अटेंड करना है करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो हम लोग फंगाई की बात कर रहे थे। बेटा फंगस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है व्हाट, दीज आर थैलस बॉडी, है ना, थैलस होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। दूसरी बात है बेटा, थैलॉइड होती तो है लेकिन मैं इनको ऐसे बोलती हूँ कि इनका जो शरीर जो होता है ना बेटा, ऐसे धागों के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? ऐसे धागों के फॉर्म में, रेशे होते हैं ना, फिलामेंट्स, फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन फिलामेंट्स को हम सेपरेटली क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोला जाता है? एक नाम दे दिया हमने, फिलामेंट नहीं बोला क्योंकि फिलामेंट तो फिर जनरल टर्म हो गई ना, बहुत चीजों में होता है। फंगस के केस में हम उनको हाइफे बुला देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइफे, जिनको हम फंगल हाइफे भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हाइफे, मान लो ये बहुत सारे हाइफे जो बन गए, तो इन हाइफा को मैंने मिलके क्या बोल दिया? माइसीलियम। क्या बोल दिया? माइसीलियम। अब मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी, देखो इस तरीके, जस्ट अ मोमेंट, इसका मैं आपको बना के बताती हूँ सो दैट यू नो आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा बहुत ज़्यादा क्लियरली। ये देखो इस तरीके से सपोज ये एक फंगस का मैं बॉडी बनाती हूँ। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से ये जो मैं बना रही हूँ ना बेटा, ये धागे जैसे, इस समय तो आपको बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े दिख रहे हैं बनाए हुए, ये बहुत छोटे छोटे पतले से होते हैं। ठीक है, बहुत पतले पतले से होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो ये सेपरेट सेपरेट जो बने ना बच्चों यहाँ पे, ये हर एक हाइफा रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पूरी बॉडी है जो कि अल्टीमेटली हाइफे से मिलके बनी है, इसको हम लोग कंप्लीटली माइसीलियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। यानी कि फंगल बॉडी जो है वो इज अ कलेक्शन ऑफ हाइफे विच इज ऑल इन ऑल कॉल्ड एज माइसीलियम। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है मैम, ये बात क्लियर हो गई। ये तो जनरल चीजें थी बेटा जो हर फंगस में होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग और दूसरी बात पे। फंगस जो है बेटा वो आपकी 4 तरीके की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, हर किसी के अपनी अलग जो है पहचान है। ये 4 पार्ट में डिवाइड क्यों हुए? पहली बात तो बेटा इनका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट, थोड़ा सा अलग अलग होता है, मतलब इस वजह से उनको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सो इतनी बेसिक चीज समझ में आई। चलो अब आते हैं आप इनके, फटाफट से हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, माइकोटा या फंगाई भी बोलते हैं, माइकोटा मतलब फंगाई ही होता है। ठीक है, रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर ईस्ट टू कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फंगाई, जैसे कि मशरूम्स, है ना। तो आप एडिबल मशरूम जो खाते हो वो कौन सा होता है? अगैरिकस, राइट। तो एडिबल मशरूम होता है जो हम खा पाते हैं। रिमेंबर, हर मशरूम एडिबल नहीं होता है बेटा। ठीक है, एट टाइम्स हम लोग को ना मशरूम्स जैसे ही दिखने वाले, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्लासेस में, टोडस्टूल्स भी होते हैं, दीज आर पॉइजनस फंगाई, है ना, पॉइजनस होते हैं टोडस्टूल्स। सो रिमेंबर, हर एक मशरूम एडिबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तभी तो ये हिटरोट्रॉफिक होते हैं, राइट। तो ये खाना बनाते हैं सैप्रोफिटिक मोड से, न्यूट्रिशन लेते हैं सैप्रोफिटिक मोड से, या फिर पैरासिटिक मोड से, और या फिर होलोजोइक मोड से। ठीक है, हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के केसेस में, मतलब बेटा दिखते कैसे हैं ये, ठीक है, हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं उसके केस में डाइवर्स होते हैं। ये मैंने बताया ना आपको, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा होता क्या है, मान लो कि अगर आज कोई भी एक फंगस है, उसने अपने स्पोर्स रिलीज कर दिए ऐसे हवा में, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, मान लो एक ब्रेड मोल्ड मिल गया इसको यहाँ पे, ठीक है, जो कि नरम है और मॉइस्ट है, ह्यूमिड भी है, तो क्या करेंगे, स्पोर्स आके टिक के ना ऐसे ऐसे वापस से क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइफा बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे हाइफा में डिवाइड होते चले जाते हैं। फिर ये हाइफा कंबाइंडली क्या कहलाता है, फंगल माइसीलियम, माइसीलियम कहलाता है, ठीक है। बॉडी क्या कहलाती है बेटा, माइसीलियम। ओके, चले अब आगे बढ़े, चलो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस मूव अहेड, यस, नेक्स्ट पॉइंट, चलो चलो जी, स्पोर्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कैन बी हार्मफुल या यूजफुल। जैसे अगर मैं आपको बात करती हूँ, भाई पैरासिटिज्म शो कर रहे हैं बेटा, ये कई कई आगे हम देखेंगे, जैसे रस्ट कॉज करता है, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, पक्सीनिया, तो ये कुछ ऐसी फंगस होती हैं जो हमें नुकसानदायक भी होती हैं। क्या होती हैं, नुकसानदायक भी होती हैं, कुछ हमारे लिए बड़ी यूजफुल होती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस आपकी एंटीबायोटिक्स बनाने में काम में आती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स फंगस से हमें ऑब्टेन होती है बच्चों, सोचो तो कितना अच्छा मेडिसिनल इनका यूज है ना। तो ये हार्मफुल भी होती है, यूजफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स, अल्कोहल ईस्ट से बनता है ना, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, बेकर्स ईस्ट, राइट, देन इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे रिंग वॉर्म, डिजीज इन प्लांट्स, डिजीजेज इन एनिमल्स, कौन से हैं आगे देखेंगे। तो ये डिजीजेस भी कॉज करती हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। जैसे हमारे बॉडी में जो रिंग वॉर्म हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो डैंड्रफ है, हालांकि हम उसको डिजीज नहीं बोलेंगे, एक तरीके का इन्फेक्शन बोलते हैं, डैंड्रफ भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सर नहीं धोते हो, ज़्यादा ऐसा कुछ है, तो ये रह जाते हैं, ठीक है। फंगस बेटा इतनी ज़्यादा एडमेंट होती है कि अगर एक बार आपका एनकाउंटर हो गया तो उसके स्पोर्स हमारे ब्लड में रह जाते हैं, पता है, फिर जैसे ही उसको एनवायरनमेंट मिलता है वापस जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसा होता है एट टाइम्स कि एक बार अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लग गया तो मल्टीपल बार उसके लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। abundant in moist and humid places, ठीक है, थैलॉइड बॉडी, राइट, जिसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना। सेल वॉल वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन की बनी होती है, काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, और वही पॉइंट्स हम डिस्कस करें बेटा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा 3 प्रकार से, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। यस, ये हमने नहीं देखा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जैसे कि बेटा लाइकन्स में हमने पढ़ा है, माइकोराइजा हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, लाइकन्स एंड माइकोराइजा। व्हाट हैपन्स इन दिस इज, जैसे कि हमने पढ़ा है एल्गी और फंगस, एल्गी क्या करती है, सॉरी एल्गी और लाइकन्स, ठीक है, वेट 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 एक मिनट बेटा, है ना, यस। सो यहाँ पे फंगस और उसके अलावा एल्गी मिलके, ठीक है, क्या बना लेते हैं, लाइकन, लाइकन बना लेते हैं, लाइकन्स। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, है ना, फंगस प्लस एल्गी, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो फंगस है आपका, फंगस इज द डोमिनेंट पार्ट इसमें, है ना, और एल्गी जो होता है वो होता है आपका छोटा पार्ट। एल्गी, सिंस हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, एल्गी जो होता है, एल्गी का क्या काम होता है बच्चे, दैट एल्गी, इसके पास क्लोरोफिल है, ये खाना बना सकती है अपना खुद का, ठीक है। फंगस इन टर्न इसके पास उतने लंबे लंबे से जो हाइफे होते हैं, हाइफे इतने लंबे क्यों होते हैं बच्चों, व्हाई इज इट सो दैट फंगल हाइफे आर सो लॉन्ग, सो दैट ये दूर दूर तक जाके न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर सकें, सिंस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खुद का तो बना नहीं सकते, ठीक है, तो उसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ये कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो सैप्रोफिटिक, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में कौन सा होता है, सैप्रोफिटिक इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, रिमेंबर दैट पार्ट, हेट्रोट्रॉफिज्म में भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक भी होती है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहती है, लेकिन इतना ज्यादा वो प्रेवलेंट नहीं है, ज्यादा सैप्रोफिटिक है। सो ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल है, लेकिन अगर सिर्फ सैप्रोफिटिक दिया हुआ है इस तरीके से, तो द करेक्ट आंसर वुड बी सैप्रोफिटिक, मोस्ट कॉमन इज सैप्रोफिटिक, ठीक है। नाउ पैरासिटिक grows in or on the body of living organisms and obtain nutrition from them, ठीक है। पैरासिटिक क्या होता है,
ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे ग्रो करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन लेंगे। सिम्बायोट्स में देखो क्या हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, जैसे लाइकेंस हो गया, माइकोराइजा हो गया, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, अबाउट लाइकेंस एंड माइकोराइजा, तो इसी लेक्चर में हम आगे और ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है इनमें, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द स्टोर्ड फूड, ग्लाइकोजन एंड ऑयल, ओके। जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है, इनमें ये होता है, ठीक है। स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में, जब इनको जरूरत पड़ेगी उससे ऑब्टेन कर लेंगे न्यूट्रिशन, सिंपल। अब बात आती है फंगल बॉडी स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बारे में, भाई वो दिखती कैसी है एग्जैक्टली, ठीक है। तो फंगल बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम अल्टीमेटली हाइफे का बना होता है बेटा, है ना। हैप्लॉइड बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैप्लॉइड बॉडी होती है बेटा, हाउ इज द बॉडी हैप्लॉइड, यानी कि एन, ठीक है, एन बनी हुई होती है ना। हैलिस मेन बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हाइफे। न्यूमरस हाइफे टुगेदर फॉर्म माइसीलियम। क्लियर हो गया, आसान था ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, लो जी, है ना। हाइफे के बारे में हम दो चीजें जान लेंगे बेटा, कि एक तो सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। मान लो जैसे मैंने इस तरीके से एक माइसीलियम बना दिया, तो देखो यानी कि ये फंगस का एक माइसीलियम है बेटा, ऐसे नहीं दिखते, हमें ये ध्यान रखना। हम लोग को फंगस को बहुत ज्यादा जूम करके देखना पड़ता है, तब जाके हमें ये हाइफे दिखते हैं। अदरवाइज आप उसको दूर से देखोगे ना, तो आपको सिर्फ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, बस एक माइसीलियम जैसा, ठीक है। ए सेप्टेट और सेप्टेट में फर्क क्या है, मान लो मैंने एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ए सेप्टेट बेटा क्या होता है, सेप्टेट का मतलब सेप्टा, यानी कि किसी भी प्रकार का डिवीजन, किसी भी चीज में अगर किसी प्रकार का ऐसे डिवीजन प्रेजेंट है, मान लो मैंने ये रॉड बना दिया, इस रॉड में मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया कंपार्टमेंट में, तो ये डिवाइड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ बनाए, इनको सेप्टा बोल देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सेप्टेट का मतलब इनमें इस तरीके के डिविजन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है बच्चों, इस तरीके के डिविजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से डिविजन्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ ऐसे ऐसे, तो दिस इज सेप्टेट, ओके। ए सेप्टेट ऐसा कोई भी डिवीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे समझ में आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि डेफिनेटली लिविंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम डिवाइड करके रखते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा कि ये सेप्टा ना इसको डिवाइड कर रहा है, देखो ये हमने देखा था क्लास में, सेप्टा डिवाइड कर रहा है, तो हर सेप्टा में सिर्फ एक एक ही न्यूक्लियस आ रहा है, एक एक न्यूक्लियस आ रहा है हर सेप्टा में, राइट, है ना। लेकिन जो एसेप्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, सीनोसिटिक हाइफा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सीनोसिटिक हाइफा। सीनोसिटिक कंडीशन वो होती है बेटा जहां पे एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, है ना। क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल, इस तरीके से सिंसीशियम जिसे हम लोग बोल देते हैं ना। तो सीनोसिटिक हाइफा देखो अलग, देखो एक ही हाइफा है, कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस मल्टीपल प्रेजेंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। चलो अब आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन पे। इनका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेटा इनका देखो, वैसे ये फंगस जो है ये यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर नहीं करती हैं, दे प्रेफर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली, है ना। सेक्सुअल ये तब करती हैं जब भैया बहुत ज्यादा जरूरत आ गई, एनवायरमेंट ऐसा हो गया कि हाँ भैया अब करना आवश्यक है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन फंगस, ठीक है। आगे हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज जो ग्रुप है इस फंगस का, 4 ग्रुप हमने देखे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप है ना आपका, जिसमें आपके मशरूम्स आते हैं, ठीक है, देखेंगे आगे उसके बारे में, वो ऐसी फंगल ग्रुप है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा प्रेफर करती है, ठीक है। आगे समझ में क्लियर हो गया। सो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होगा, कैसे कैसे, वेजिटेटिव होगा एक तो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में बेटा क्या होता है ना कि उनकी बॉडी के ही किसी पार्ट से या तो कट के या डिवीजन होके या इस तरीके से, वेजिटेटिव उसको कहते हैं, ठीक है। वैसे जो है डिवीजन हो जाना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में ही क्या है, स्पोर्स इंक्लूड होंगे, क्या होंगे, स्पोर्स, है ना। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है जी, स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। लेकिन वेजिटेटिव में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव में बॉडी का कोई एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो कि एक मैंने इस तरीके से यहाँ पे इस प्रकार से, रुको मैंने इस तरीके से एक यहाँ पे
बना दिया है, माइसीलियम बना दिया मान लो, या फिर मैंने हाइफा बना दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइफा इधर से कट जाएगा, ये इसकी बॉडी का पार्ट ही तो है। फिर ये जो कटा हुआ हाइफा है ये अपना एक अलग माइसीलियम बना देगा, इसको तो हमने फ्रेगमेंटेशन कह दिया, ठीक है। कुछ फंगस पे क्या होता है, जैसे कि मैं ईस्ट की बात करती हूँ, ईस्ट तो क्या है, उसके अंदर तो हाइफा नहीं होगा, ना ही माइसीलियम बनेगा, क्यों, क्योंकि वो तो यूनिसेलर है, इस प्रकार से होगा, एक सिंगल सेल है, ठीक है। उसके केस में क्या होता है, वो डिवाइड करता है, अपने ऊपर बड फॉर्म कर लेता है ऐसे, ठीक है। फिर ये बड्स क्या करती हैं, एक 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 रिमूव होके अलग अलग एक एक क्या बना लेंगी, और एक फंगस बना लेंगी, तो वो बडिंग में हो गया, ठीक है। फिजन में एक सिंगल सेल डिवाइड कर जाएगा दो में, सिंपल, लो जी, ये हो गया। तो ये वेजिटेटिव हुआ, ये बॉडी के पार्ट से हो रहा है बेटा, है ना। सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है, कैसे होता है आगे बताएंगे, ठीक है। चलो एक तो तुम यहां समझ लो कि भैया दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि दो प्रकार के स्पोर्स से ही फंगस रिप्रोड्यूस करता है, चाहे एसेक्सुअल चाहे सेक्सुअल, ठीक है। कैसे, पहले होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, दूसरे होते हैं कोनिडिया, ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, मान लो मैंने एक इस तरीके से, चलो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करती हूं, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। मान लो ये इस प्रकार से एक फंगस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने दो फंगस ले लिए, यहाँ पे दो माइसीलियम ले लिए इस प्रकार से, ठीक है, ये लो जी दो ले लिए, है ना। अब बेटा मान लो इस नंबर 1 फंगस, ये रहा नंबर 2 फंगस, अगर इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो स्पोर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे एंडोजीनसली, एंडोजीनसली फॉर्म हो रहे हैं क्या, ठीक है, एंडोजीनसली फॉर्म हो रहे हैं। और एक यहां पे नंबर 2 पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, यहाँ पे सीधा ऊपर इस तरीके से स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इसको तो कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो ये एक्सोजीनसली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक्सोजीनसली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो एक फंगस में जिसमें स्पोर्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर जो इसको बियर कर रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियोफोर, क्या बोल देते हैं बेटा, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और उसके अलावा अंदर जो स्पोर्स है इनको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। अब ये किस फंगस में स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं, किस में कोनिडिया बन रहे हैं, ये डिफरेंट है, आगे बताएंगे जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो, तो ये जो स्पोर्स को बियर कर रहा है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कोनिडियोफोर कह देते हैं, व्हाट, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर, क्लियर है ना। और ये जो बन गए इनको हमने क्या बोल दिया, कोनिडिया, ठीक है। तो दो प्रकार से हो गए, एक तो वो जो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है और अंदर की तरफ स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, एक वो जो हवा में स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि बाहर। सो दिस इज कोनिडिया आर फॉर्म्ड exogenously and sporangiosspores are formed endogenously within the structure which is called as sporangium, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, बस ये दो ही प्रकार से स्पोर फॉर्म होते हैं बेटा फंगस में, है ना। या तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसमें अंदर हो जाएगा, चारों ग्रुप्स की बात कर रही हूं मैं, आगे डिवीजन देखेंगे किसमें क्या होता है, या फिर उसकी बॉडी के ऊपर बॉडी के ऊपर क्या होगा, इस तरीके से स्पोर्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे बनना, ठीक है। आगे समझ में एक और चीज समझ के रखेंगे कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ना बेटा, ये वापस से आपके दो तरीके के होते हैं, यानी कि अंदर जो एंडोजीनसली बनने वाले स्पोर्स हैं ये वापस से दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जूओस्पोर्स, क्या बोलते हैं बेटा, जूस्पोर्स, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स। आपने अगर ये बात अभी यहां ध्यान से सुन ली तो आगे रिप्रोडक्शन जब हम देखेंगे ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। एप्लेनोस्पोर्स और जूस्पोर्स सिर्फ और सिर्फ स्पोरेंजियोस्पोर्स जो फॉर्म होते हैं उसी की वेराइटी है, कोनिडिया में ऐसी कोई वेराइटी नहीं होती है, ठीक है। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं बेटा, बस इतना सा ध्यान रखना, इसके बीच में यही डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है अगर पूछा गया तो, कि जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होंगे, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, दैट्स इट, होते दोनों ही स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, यानी कि किसी के स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, क्लियर, ठीक है ना। उसके अलावा कोनिडिया समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं भैया दूसरी चीज पे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस में होता है, क्या, पहला, मान लो कोई भी, जैसे ये दो स्ट्रक्चर है, मान लो मैंने यहाँ दो फंगस बना दिए ऐसे छोटे छोटे से,
ये मैंने दो फंगस बना दी छोटे छोटे से, इसका एक ये स्पोर है, इसका एक ये स्पोर है, ठीक है। हम अभी ये नहीं बात कर रहे कि ये कोनिडियोस्पोर है, कोनिडिया बने हुए हैं या फिर स्पोरेंजियोस्पोर है, हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं बस कि भैया इसका स्पोर बन गया, इसका स्पोर बन गया। अब स्पोर एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली भी, ठीक है। हो सकता है कि ये स्पोर खुद ही जाके इसको कोई मॉइस्ट प्लेस मिल गया तो ये माइसीलियम में डेवलप कर जाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि नहीं, इसको उठा नहीं यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस दूसरी वाली फंगस के इस स्पोर से जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये मिलते हैं ना बेटा, तो एक बात बताओ, ये स्पोर यूनिसेलुलर सेल ही तो है, ठीक है, सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, वही सेम सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जैसे ये मिलते हैं ना बेटा, तो इनके मिलान को, जो सबसे पहले इनके मिलान की जो पहली क्या बोलते हैं स्टेप जो होती है, वो होती है इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, और उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी हो गई तो एक ही सेल में दोनों का एक एक न्यूक्लियस आ गया, है ना, क्योंकि जब ये मिले नहीं थे उससे पहले भी तो ये एनीवेज थे, तो हैप्लॉइड एनी थे, क्यों, क्योंकि बॉडी फंगस की हैप्लॉइड होती है तो स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं, राइट। तो एन ही थे, एक एक न्यूक्लियस था, तो प्लाज्मोगैमी हो गई, साइटोप्लाज्म इनका जो है इस तरीके से फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, दो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो हैं एक एन एन करके मिल गए, है ना, यहाँ आ गए, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए। फिर क्या होता है, फिर जाके जब इनके एक बार साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, फिर जाके इनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, जिनको कहा जाता है कैरियोगेमी, ठीक है। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी बोलते हैं, तो उसके फ्यूजन को गैमी बोल दिया, कैरियोगेमी, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा कि चलो ठीक है, अगर ये फ्यूज हो गए तो भैया क्या ये न्यूक्लियस 2n बन गया, क्योंकि ये दोनों n थे तो मिल गए तो 2n बन गया। अब सिंपल सी बात है कि ये अकेला तो जर्मिनेट कर नहीं सकता, क्योंकि फंगस की बॉडी तो हैप्लॉइड होती है, तो अब इस 2n को हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप जो आता है वो होता है मायोसिस, और ये सारे स्पोर्स जो है n में कन्वर्ट हो जाते हैं 2n से, फिर वापस से ये लोग एक माइसीलियम जर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या आया बेटा सेक्सुअल में, कि यहाँ पे दो अलग जनों की जो गैमीट्स है वो फ्यूज कर गए, स्पोर्स, है ना, तो क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा फंगस में, है ना। ए सेक्सुअल में ये होता है कि वैसा ही एज इट इज बन जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मायोसिस, ये होते हैं सेक्सुअल के स्टेप्स। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग ए सेक्सुअल देख लेते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, है ना, सेम वही थ्योरी बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एसेक्सुअल टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई में अलग अलग होते हैं, हम आगे बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। दो ही तरीके के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका फॉर्मेशन अलग अलग तरीके का है, एक बाहर फॉर्म हो रहा है, एक अंदर स्ट्रक्चर के फॉर्म हो रहा है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिया। सॉरी, स्पोर्स फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर उसको स्पोरेंजियम बोल दिया हम लोगों ने, क्या बोल दिया बेटा, स्पोरेंजियम, सिंगुलर विल बी स्पोरेंजियम, प्लूरल विल बी स्पोरेंजिया, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट, क्या हमने यही देखा था, इस प्रकार से एक फंगल फिलामेंट है, उसके टिप पे यहां प्रोड्यूस हो गया था, देखो यही देखा था हमने, देखो टिप पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, स्पोरेंजियोफोर फंगल फिलामेंट ऑन विच स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड, ये देखो ये रहा स्पोरेंजियोफोर, जिसपे फिलामेंट के ऊपर जो उसने, जिसको उसने बियर किया है, ठीक है, ठीक है। नाउ come out by rupturing of sporangia and germinate to form fungal filaments, formation endogenous है, अंदर यहाँ पे फॉर्म होते हैं सारे के सारे, सब लोग अग्री करते हैं इस चीज से, अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं, तो एंडोजीनस हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये बढ़ जाएंगे, ये मचाव होने लगेंगे, तो इसकी वॉल को तोड़ के ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो या तो ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है, और इनका मन हुआ तो ये सेक्सुअल भी कर लेंगे, सिंपल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी दो तरीके के हैं, जूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर, मैंने बताया जूस्पोर मोटाइल होते हैं, ठीक है, और ए प्लेनोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल होते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आ जाओ जी आगे आ जाओ। अब आते हैं कोनिडिया। कोनिडिया क्या होंगे बच्चे, दीज आर एक्सोजीनस, मैंने आपको बताया अभी, है ना, क्या होंगे ये, एक्सोजीनस, है ना। कोनिडिया चेन के फॉर्म में इस तरीके से आते हैं, देखो चेन ही बना था यहाँ पे, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे चेन बनाते चले गए, है ना। Each conidium forms new fungal filament mycelium by germination.
ठीक है। टिप पर फॉर्म होते हैं कोनिडियोफोर की, ये कोनिडियोफोर है जो उसको बियर करके रखा हुआ है, कोनिडियोफोर इरेक्ट फंगल फिलामेंट ऑन विच कोनिडिया आर फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेल्स इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज गैमेटेंजियम। आगे देखेंगे बेटा किस प्रकार से। ठीक है, जिसमें गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट्स क्या है, स्पोर्स, उसको गैमेटेंजियम बोलती है। ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है प्लाज्मोगैमी, दैट इज सेल्स जो है वो फ्यूज कर जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियस प्लाज्मोगैमी में फ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी के बाद सिंगल सेल हैज गॉट 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे आ जाओ। जैसे फाइकोमाइसेटीज जो ग्रुप है ना, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स immediately results in the formation of a diploid cell that is 2n. However, दूसरी फंगस में जैसे कि आपका हो गया एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, जिसको नहीं पता है वापस सुन लो। प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है यूजुअली, लेकिन वो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में होती है, जो उनका सबसे पहला ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं ना, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फंगस का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप होता है, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, उनको प्रिमिटिव फंगाई भी हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले आए थे, या तो हम लोग ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाएगी, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में ऐसा नहीं होता है। यानी कि बेटा उनके अंदर ये कंडीशन रहती है क्या, कि वहां पे प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब कैरियोगैमी नहीं होगी तो एक ही सेल के अंदर क्या है बेटा, दो दो सेल पड़े हुए हैं जो कि एन एन है, दोनों एन है, क्योंकि कैरियोगैमी के बाद ही 2n बनता है। ठीक है, डाइकैरियन बनता है। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है ना, तो ये सालों साल पड़े रहते हैं, कभी कभी 100 सालों तक पड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी इनका दिमाग सटकता है तो इसको फ्यूज करके ये कैरियोगैमी करके फिर जाके यहाँ पे 2n बना लेते हैं, डाइकैरियन बना लेते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कैरियोगैमी हमेशा तुरंत नहीं होती है। ठीक है, However, in other fungi, ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage यानी कि n+n, यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इसको हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, n+n यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है ना। कैरियोगैमी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो फ्यूज कर जाता है टू फॉर्म अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, फंगस तो आपकी हैप्लॉइड होती है, तो इस न्यूक्लियस में, डिप्लॉइड न्यूक्लियस में वापस से मायोसिस होता है। क्या होता है, मायोसिस होता है, और इससे ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। मायोसिस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में होगा, जो कि फिर फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस करता है अगेन, और हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, वो हैप्लॉइड सेल्स फिर वापस जर्मिनेट कर जाते हैं, वापस फंगस बन जाता है। क्लियर है बच्चों, तो घोट के पी गए होंगे, आई एम वेरी श्योर, है ना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फंगस के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ, फटाफट फाइकोमाइसिटीज देख लेते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनको लोअर फंगाई बोलते हैं, या फिर इनको प्रिमिटिव फंगाई भी बोलते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रिमिटिव। कहाँ कहाँ पाई जाती है, वही मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हाट आर दे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, कैन शो पैरासिटिज्म एज वेल, है ना। इनकी जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एल्गल फंगाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्गल फंगाई, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स, राइजोपस, म्यूकोर, ब्रेड मोल्ड जिनको बोलते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा, वाइट रस्ट, ये क्या कॉज करता है बेटा, वाइट रस्ट और वाइट स्पॉट डिजीज। देखा, बिकॉज ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म शो कर रहा है तो कभी कभी शो कर देता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर्स से होता है, ए प्लेनोस्पोर्स से, या कोनिडिया। यानी कि जूस्पोर्स और ए प्लेनोस्पोर्स किसकी वैरायटी पढ़ी थी बेटा अपन लोगों ने, दे आर स्पोरेंजियोस्पोर्स की वैरायटी। ठीक है, या कोनिडिया। फंगल फिलामेंट इसका सीनोसिटिक होता है, एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड, यानी कि ब्रांचिंग्स प्रेजेंट होती हैं, बट इट इज सीनोसिटिक एंड एसेप्टेट। क्लियर हो गया, चलो ये देखो बेटा इस प्रकार से, है ना। ये क्या है अपना, दिस इज स्पोरेंजियोफोर, देखो उसके ऊपर स्पोरेंजियम बन गया और इसके अंदर देखो स्पोर्स जर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स निकल गए, उसके बाद क्या होगा कि ये कहीं पर जाएंगे, जर्मिनेट करके वापस फंगस बना लेंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो यही इसके रिप्रोडक्शन में था, किस प्रकार से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आपने देख लिया। कमिंग टू एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंगाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक फंगाई। सैक फंगाई क्यों बोलते हैं बेटा, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनके जो स्पोर्स होते हैं ना वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं बच्चे, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से, है ना, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर से बोरा होता है ना वैसा, तो उसलिए उसको हम लोग सैक फंगाई बोल देते हैं। ठीक है,
माइसीलियम इसका यूनिन्यूक्लिएट होता है, सेप्टेट होता है। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर ये सेप्टेट माइसीलियम होगा इसका, तो एक एक न्यूक्लियस हर एक सेप्टा में प्रेजेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली यूनिन्यूक्लिएट हो गया, ठीक है। मल्टी सेलर है, रेयरली यूनिसेलर है, ठीक है। यूनिसेलर बहुत रेयर होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है, देखा मैंने बोला था, दो ही प्रकार के स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही स्पोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ही स्पोर्स में एक चीज होती है, दैट इज किसी में स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है, कुछ में कोनिडिया प्रेजेंट है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, वहां पे क्या बने थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स बने थे। किस प्रकार से बनते हैं, ऐसे, ये देखो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज में एक इस तरीके का ऑर्गन फॉर्म होता है बेटा। जैसे मान लो इस तरीके से दो आपके क्या है, हाइफे हैं, इन्होंने क्या किया, अलग अलग है मतलब, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दोनों ने अपने न्यूक्लियस जो है यहाँ ला दिए, सारे के सारे क्या ला दिए, ये देखो ये इनके यहाँ पे आ गए, स्पोर्स आ गए, इसके भी यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज जूस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, जूस्पोरेंजियम, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और इनके सारे न्यूक्लियस एक एक जो है आके यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लाज्मोगैमी हो गई, केरियोगैमी हो गई। उसके बाद केरियोगैमी के बाद ये जो जूस्पोरेंजियम है, इसमें इन्हीं स्पोर्स के अंदर मायोसिस हो जाता है, चार स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं, चार स्पोर्स, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद जैसे ही ये मायोसिस हो गया इसमें, तो ये जूस्पोर स्पोरेंजियम कहलाने लग जाता है, ठीक है। जूस्पोरेंजियम स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये फूट के बाहर आ जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, ये उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है बेटा कि मान लो इस तरीके से दो अपन लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूरोस्पोरा का, जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोनिडिया बन गए, ठीक है। अब इसके पास भी कोनिडिया है, दोनों अलग अलग है, कोनिडिया फॉर्म हो गए। इसका एक कोनिडिया आके यहाँ इसके ऊपर आके चिपक जाता है, फिर दोनों में प्लाज्मोगैमी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था प्लाज्मोगैमी यहाँ पे डायरेक्ट कैरियोगैमी में रिजल्ट नहीं करती है, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको डाइकैरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाइकैरियन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इस डाइकैरियन में, कभी जाके जब प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी हो जाती है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें क्या है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग एस्कस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, एस्कस बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एस्कस, इसमें ये जो न्यूक्लियस है, इसमें पहले मायोसिस होता है, मायोसिस 1 के 4 बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें माइटोसिस हो जाता है। क्या होता है, माइटोसिस हो जाता है इसी एस्कस में, है ना। माइटोसिस से ये 4 के 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ऐसे एस्कस क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्म हो रहे होते हैं इस फंगस में, और वो भी इस एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में। हर एक एस्कस में 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 स्पोर्स प्रेजेंट है, इस तरीके से 8 प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये बर्स्ट आउट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएंगे, जिनको हम लोग एस्कोस्पोर्स बोल देंगे। आ गया समझ में, ये देखो एस्कोस्पोर्स बोल देंगे, है ना। और इनके रिप्रोडक्शन में सिंस एस्कस भी फॉर्म हो रहा है विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है। यहां डाइकैरियन होता है, ध्यान रखना, ये फाइकोमाइसिटीज में नहीं होता है। आगे बढ़े, आगे एस्कोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी डज नॉट रिजल्ट्स इन कैरियोगैमी, ठीक है। इंस्टेंट ये बहुत ज्यादा डिलेड होता है। देखो ये बन रहे हैं आपके कोनिडिया छोटे छोटे से, ये देखो कितने सारे, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। सैक्रोमाइसिस पेनिसिलियम जो हमने पढ़ा, एस्परजिलस, वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है ना। एक एस्कस है, उसके अंदर कितने सारे एस्कोस्पोर्स हैं, देखो 8 एस्कोस्पोर्स हैं। ऐसे ही एस्कोस्पोर्स बहुत सारे इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको एस्कोकार्प बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं, एस्कोकार्प। और इसके अंदर मल्टीपल एस्कस जो है प्रेजेंट है, जिनको हम लोग कंबाइंडली एज अ प्लूरल एसाई बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एसाई के जो ये प्रेजेंट है एस्कोस्पोर्स, जर्मिनेट होके ये फूट के बाहर आ जाएंगे, माइसीलियम बना लेंगे, ठीक है। और वापस से इनकी वही साइकिल इस तरीके से, इधर ध्यान देंगे आप लोग, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे कोनिडिया, कोनिडियोफोर, ठीक है। ओके आगे समझ में, चलो बेसिडियोमाइसिटीज पे आ जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगाई भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज की मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन, बस
ठीक है, ओनली फ्रेगमेंटेशन, बडिंग वगैरह इनमें नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, मशरूम्स होंगे जिनको ब्रैकेट फंगाई होगा, पफ बॉल्स होगा। ठीक है, माइसीलियम ब्रांच्ड सेप्टेट और बाइन्यूक्लिएट, यूनी और बाइन्यूक्लिएट आगे देखेंगे किस प्रकार से बेटा, है ना। देखो ब्रांच्ड है, सेप्टेट है यानी कि सेप्टा प्रेजेंट है, ए सेप्टेट सिर्फ और सिर्फ फाइको में प्रेजेंट है, देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ फाइको में प्रेजेंट है, फाइकोमाइसिटीज। यहां पर डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, वही मैंने बताया था आपको कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो कैरियोगेमी है वो बहुत ज्यादा डिलेड होती है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज यहाँ पे आती है, डाइकैरियन बनता है ना। स्पोर्स जनरली यहाँ पर फॉर्म ही नहीं होते हैं बेटा, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में स्पोर्स ही नहीं बनते हैं। तो तुम सोचोगे मैम फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, ए सेक्सुअल तो चलो ठीक है फ्रेगमेंटेशन से कर लिया, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है बेटा। इनमें क्या होता है ना, इनमें क्या होता है कि इनके जो हाइफा होता है ना, मान लो इस प्रकार से, मान लो कि एक ये इस तरीके से फंगस है बेसिडियोमाइसिटीज का, यहाँ पे ये एक फंगस है, इनके हाइफे क्या होते हैं, जैसे इसका हाइफा इधर से आ गया, इसका एक यहाँ से आ गया, इनके हाइफे ही फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इनके हाइफे ही फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सेप्टेट हाइफा था, यहाँ तक एक एक न्यूक्लियस था, तो अब इनके हाइफे फ्यूज कर लेते हैं और हर हाइफे के अंदर दो दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, डाइकैरियन। ठीक है, यहाँ ट्विस्ट ये आता है बच्चे कि ये जो हाइफा है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है ना, ओके आ गया समझ में। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है विच इज बेसिडियोकार्प। ठीक है, फिर इसके गिल पे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अगेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनमें फिर डाइकैरियन है, ध्यान रखना डाइकैरियन है, अभी भी उनमें प्लाज्मोगैमी नहीं, कैरियोगैमी नहीं हुई है। ठीक है, कभी जाके कैरियोगैमी होगी तो फिर जाके इस तरीके से एक डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद इसमें मायोटिक डिवीजन होगा। ये मायोटिक डिवीजन से क्या होता है बेटा कि इसके जो बनते हैं ना बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अंदर की जगह बाहर जर्मिनेट होने लग जाते हैं और इस तरीके से इंडिविजुअल स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग जाते हैं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर, आ जाओ, इस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आ जाओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोस्टली फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, दो अलग अलग फिलामेंट जो है वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, सिर्फ दो हाइफे फ्यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ ग्रो करेगा, ये ग्रो करता है लॉग्स पे, थिक वुडन पीसेस पे, ट्रीज पे, स्टम्स पे, थिन वुडन ब्रांचेस, हर जगह बेटा इस प्रकार से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड पैरासिटिज्म भी शो करता है लाइक स्मट्स एंड रस्ट। ऑलराइट, चलो कॉमन मेंबर्स कौन कौन से बेटा, देखो ये है अगैरिकस, स्टिलागो, स्मट, पक्सीनिया जो कि रस्ट कॉज करता है। ठीक है, स्टिलागो स्मट कॉज करता है। मोस्ट डिलिशियस एडिबल मशरूम कौन सा है, अगैरिकस बिस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम कौन सा होता है, दैट इज अमानिटा मस्केरिया, जिसको हेल्यूसिनोजेनिक भी होता है बेटा ये। ठीक है, हमें जो है एक तरीके का बोलते हैं ना कि अ फीलिंग ऑफ अजीब सी, क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनोजेनिक एज इन इट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। उसके अलावा पॉइजनस मशरूम्स में आते हैं आपके टोड स्टूल्स, तो रिमेंबर बेटा हर मशरूम एडिबल नहीं होता। आगे समझ में क्लियर है, चलो अब आ जाते हैं बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज पे। ड्यूट्रोमाइसिटीज वो फंगल ग्रुप है जिसको हम एक्चुअली में फंगल ग्रुप नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स जो होते हैं इसके, इसको हमने इसीलिए अलग कर दिया क्योंकि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, यूजुअली फंगस को क्लासिफाई करने के लिए इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसको मेन क्राइटेरिया माना गया है हमेशा से। तो यहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फंगाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं कि इम्परफेक्ट फंगस है, इसमें नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कोई एक्चुअल ग्रुप नहीं है, इसमें उन फंगस को रखा जाता है जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। जैसे ही उसके बारे में पता चलता है उसको फिर हम लोग फाइको और एस्को में, ठीक है, और या फिर बेसिडियो में इस तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नॉट एन एक्चुअल फंगल ग्रुप। सेप्टेट और ब्रांच्ड है, देखो ए सेप्टेट और सिनोसिटिक तो सिर्फ एक जगह था, कहाँ पे था, फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, फंगा इम्परफेक्टाई बोला, सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, लिटर कचरे का बहुत जल्दी से सफाया कर देते हैं।
ठीक है, कुछ मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, जैसे कोलीट्राइकम ऑल्टरनेरिया। ट्राइकोडर्मा जो इंपॉर्टेंस रखता है सॉइल के लिए बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो आपको ध्यान में होना चाहिए। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। ध्यान रखना सेक्सुअल यहाँ पे नहीं आएगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पोर्स कहाँ एब्सेंट है बेटा? स्पोर्स एब्सेंट होते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज में। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे इस चीज को ना। रिप्रोडक्शन ओनली वाया एसेक्सुअल स्पोर्स, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके बच्चे, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं इसी बात पे। Now, when the sexual forms of this class of fungi were discovered, they were moved into right class Ascomycetes or Basidiomycetes members. वहां पे इसको भेज देते हैं। ठीक है, fungi in which sexual reproduction is either absent or not discovered yet, ये वो फंगस होती है। प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे सारे के सारे, नॉट डिस्कवर्ड yet। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो इस प्रकार से ये डिजीजेस कॉज करती है, कैसे? ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरा, रिंगवॉर्म कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एग्जांपल्स एक्जिमा, इचिंग। ठीक है, रिंगवॉर्म ऑफ फूड कॉज्ड बाय टीनिया पीडिस एंड ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटेल। रिंगवॉर्म कौन कॉज करता है? ट्राइकोफाइटॉन एंड इंटरडिजिटेल। ठीक है ना? आ जाओ अब आगे बढ़े। अब आ जाते हैं फटाफट से हम लोग लाइकन्स एंड वायरस पे। ठीक है बेटा, ऑलराइट। सो लाइकन्स क्या था और वायरस क्या था? बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ हमें पढ़ने का है ही नहीं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और एल्गी का। ठीक है, जिसमें दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कोई खाना प्रोवाइड कर रहा है तो कोई जो है क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे एल्गी जो होती है, ये देखो एल्गी और फंगस का बना होता है। ठीक है ना? अगर आपको याद हो तो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे इसके, राइट है ना? फंगस डोमिनेंट होता है, सिंस फंगस के पास बड़े बड़े हाइफे होते हैं तो ये क्या होता है ना, फूड और जो है मतलब पानी न्यूट्रिशन खींच के ले आता है। ठीक है, ला के एल्गी को पकड़ा देता है। एल्गी इंटर्न उसके पास है भैया, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो सिंपल वो खाना बना देती है, अपना काम भी हो गया, फंगस का काम भी हो गया। वो ले आया सामान, इसने बना दिया खाना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोंट, फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोंट। कहाँ कहाँ मिलते हैं? रॉक्स पे, आर्कटिक रीजन्स पे, डेड डिकिंग वुडन पीसेस, लीव्स, सॉइल, ऐसी हर जगह मिल जाते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है? एग्जैक्टली डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, उसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज लाइकन्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन में, फूड एंड फॉडर के लिए भी यूज किया जाता है एनिमल्स में। ठीक है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, मान लो लाइकन्स जो है वहां कभी ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पे एयर में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो एज एन इंडिकेटर भी काम आता है। ठीक है, माइकोराइजा पे आ जाते हैं। माइकोराइजा क्या होता है बेटा? फंगस की एसोसिएशन होती है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जैसे कि पाइनस। ठीक है, पाइन, पाइनस जो है बेटा, पाइन जो होता है अपन लोगों ने पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर जिम्नोस्पर्म्स में, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसको माइकोराइजा नहीं मिला तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता। ठीक है, वो उसकी रूट्स को बहुत ज्यादा लंबा बना देता है। इस प्रकार से देखो कितनी बड़ी बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट होगा इसके रूट्स के साथ, है ना? और सिंस फंगल फिलामेंट्स हैं भैया, दूर दूर तक जा सकते हैं, तो ये इसकी रूट्स को और न्यूट्रिशन और फूड लेकर आते हैं, मतलब न्यूट्रिशन वाटर वगैरह ले लेके आते हैं। जो प्लांट होता है इंटर्न वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, इसको भी देता है, खुद भी खाता है, सिंपल। ठीक है, तो फंगस ये जो है उसको बहुत सारे डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करके रखता है, तो दैट इज सिम्बायोटिक बच्चों, मतलब दोनों का काम चल रहा है। ठीक है, वायरसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? देखो वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ना तो ये लिविंग है ना डेड है, ये बॉर्डर लाइन पे फॉल करते हैं लिविंग और डेड की। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम एनसीईआरटी में ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। प्लीज उस सेशन को देख लेना बेटा, है ना? बिकॉज एनसीईआरटी साथ में रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस सेशन के बाद भी आज ही आपको क्या करना है, आपको 20 क्वेश्चंस का एक क्विज भी परफॉर्म करना है, ध्यान रखना। तो सब लोग इक्विवेलेंट चलेंगे, बहुत सिंसियरली मिनियंस। ठीक है, इवन इफ दिस इज समथिंग आई कैन नॉट सी, आप लोग क्या बोल रहे हो, लिख रहे हो कुछ। ठीक है, तो यार देखो, पहला तो सेशन लाइक जरूर कर देना, और दूसरा ये कि ध्यान रखेंगे अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, एंड आई एम ऑलवेज देयर। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल, बस अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है,
वायरस का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा कोई वायरस जो टर्म है दैट डिनोट समथिंग विच इज पॉइजनस या वेनेमस सिक्रीशन, पॉइजनस या वेनेमस सिक्रीशन, उसको वायरस कहा जाता है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है, देखो, ठीक है। नाउ ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ये एक्टिवेट ही तब होते हैं जब सेल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। उसकी मशीनरी, उसका डीएनए, उसका प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल अपने हाथों में कर लेते हैं और मजे मारते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा, आरएनए। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, इसको ध्यान रखना सारे के, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हेड, नेक, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर, बेस, डीएनए। ये बेटा आपको ना ऐसे आ सकता है कि बताओ ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली इनका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड है इसमें, प्रोटीन कोट कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स, ठीक है। कैप्सिड इनके पास प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नहीं गिवन है, आगे जो हम लोग डायग्राम देखेंगे वहां पे जरूर पता चलेगा, ठीक है। एक ही देखो, न्यूक्लियो कैप्सिड, ये रहा, व्हाट इज दिस? न्यूक्लियो कैप्सिड, ऑलराइट, है ना। कैप्सोमियर्स, न्यूक्लियो कैप्सिड, सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली कॉल्ड सो। सेंट्रल कोर और जो ये कैप्सिड है, ठीक है, इसको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियो कैप्सिड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Additional covering is also present which is called as envelope, more which is made up of lipids and proteins. तो this is important बेटा। देखो, स्ट्रक्चर जो है वायरस का, आउटर से लेके इनर लेयर का क्या फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, ये बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, ठीक है। सीधा हमें रटने का है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर आता है तो ये चीजें आपको पता रहेंगी। एग्जाम्पल, टीएमवी वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके डायग्राम्स टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, यहाँ भी हम देखेंगे, ठीक है। हमारे ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीजेस कॉज करता है? प्लांट्स में भी करता है बेटा। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इतना छोटा होता है, जो फंगस को, एल्गी को, प्लांट्स को, एनिमल, मतलब एनिमल किंगडम, सॉरी, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी किंगडम्स पढ़े ना, सबको इन्फेक्ट करता है ये, सबको, ठीक है। चलिए, प्लांट में क्या डिजीज होती है? देखो, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, उसकी लीव्स जो है बिल्कुल कर्ल हो जाती हैं, इस तरीके से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। टोमेटो, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है। आ जाइए, ये देखो, ये रहा आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। और ये देखो, इस तरीके से देखो, ये इसने क्या किया है? कर्ल कर दिया लीव्स को, ये डिजीजेस हो गए, ठीक है। आगे वायरॉइड्स पर आते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं। क्या होते हैं? वायरसेस की भी छोटी कोई फॉर्म है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं वायरस, वायरॉइड्स। टी.ओ. डाइनर ने इसको डिस्कवर किया। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान में रखने ही है। प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या डिफ्रेंशिएट करता है वायरसेस को वायरॉइड से? ये लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इज प्रेजेंट, इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। वायरसेस में डीएनए या आरएनए हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होगा। वायरॉइड्स में लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए ही प्रेजेंट होता है। वायरॉन क्या होता है, या फिर उसको विरियन बोल देते हैं? वन इन्फेक्टिव यूनिट ऑफ वायरस और वायरस पार्टिकल केपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन, यानी कि वायरस की कोई भी एक यूनिट, ठीक है, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस कॉज करेगा। वायरस की हर एक पार्ट में बेटा पॉइजन है, जैसा उसका नाम है ना, तो ये उसकी एक छोटी सी इन्फेक्टिव यूनिट होगी। हैज बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, दोनों होता है भाई, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। कंपोजिशन ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यहाँ क्या था बेटा? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, ठीक है ना। आगे चलें, अब आते हैं प्रायॉन्स, ये सबसे छोटे। रिमेंबर बेटा, हर एक का वर्ड याद रखना, आप लोग इसमें क्वेश्चंस में गड़बड़ कर रहे थे। सबसे छोटी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट का अगर नाम आता है, प्रोटीनेशियस, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, तो प्रायॉन्स, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये साइजेस में सिमिलर होते हैं बट वायरसेस के, ध्यान रखना, सिमिलर टू साइज इन द वायरस, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इसको ये बोल देते हैं, जिनको हम लोग प्रायॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कॉज कर रहा है बेटा? बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको मैड काउस डिजीज बोलते हैं, कैटल्स में होता है, ठीक है। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकोब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में इसका ही एनालॉगस डिजीज होता है, जो सीजेडी, और यहाँ पे बीएससी। ये दो प्रकार के डिजीजेस कॉज करता है। आपको याद क्या रखना है? पहला तो ये स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है। दूसरा, क्या क्या कॉज करता है, इसका साइज सिमिलर होता है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। सो यस बच्चों, दिस इज ऑल डन।
अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है टेलीग्राम चैनल तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी स्कॉलर्स, ठीक है। एंड बच्चे लोग, दिस वुड मीन अ लॉट टू मी इफ यू रिमेंबर दिस, ओके, बिकॉज ये काफ़ी चीज़ों में एक एजुकेटर की ग्रोथ की एनालिसिस होती है, ठीक है। सो रिमेंबर द कोड GEET10, आप इसको यूज कर सकते हो वेरेवर प्रॉम्प्टेड, ओके। दिस इज यूनिवर्सल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, चाहे आप कोई सा भी पैकेज बाय कर रहे हो, बीट नीट, IIT, फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस, व्हाटएवर, कोई कोड अनलॉक, कोई आपको मैटर अनलॉक करना है, कोई क्विज ज्वाइन करना है, कोड आप यूज कर सकते हो। सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे सारे बच्चे, है ना, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। उसके अलावा हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स, एंड बहुत जल्दी मिलूंगी बच्चों, बहुत जल्दी मिलूंगी, बहुत मजे करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस, एंड आई एम मिसिंग यू ऑल अ लॉट, ओके। एंड यस, लाइक एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगता है, कमेंट्स में भी बता सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स क्रैक इट किडोज, बाय।